यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये चैप्टर का हमारे लास्ट टॉपिक है, बहुत आसान है, इससे मजेदार आपको कुछ मिला नहीं होगा, मिलेगा नहीं। तो यूनिफॉर्म वर्ड के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर रखा है। यूनिफॉर्म क्या होता है? एक जैसा। सर्कुलर के बारे में क्या ही बात करें, सर्कुलर की फीलिंग आ रही है सर्कल जैसा, देखो ये ऐसे 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 ऐसे। और मोशन मतलब जानते ही हो, तीनों वर्ड को अगर आप समझ गए, अगर तीनों वर्ड आप समझ गए तो आपको ये टॉपिक ही समझ में आ गया। मोशन मतलब क्या? मूव कर रहा हो, एक कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में यूनिफॉर्म मूव कर रहा हो, बस इतनी बात हो गई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो गया? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म मोशन, then it is called as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। व्हेन अ बॉडी, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अपने आप से लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ठीक है। अच्छा, सर्कुलर मोशन को पूछ ले तो क्या होगा? अब उसमें यूनिफॉर्म हटा दीजिए। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो, जैसे अभी देखो हम लोग का सर घूमता है, ये ऐसा मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन। आप किसी को सर घुमाते हुए देखोगे तो क्या कहोगे? वो तो नहीं चढ़ता है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक्सपेरिमेंट है उसका। ठीक है, समझ गए? आप जैसे आपके हाथों में कड़ा रहता है, चूड़ी रहती है, क्या करते हो उसे ऐसे ऐसे नचाते रहते हो ना, तो क्या हो रहा है आपका? सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे देखो हम इसको नचा पा रहे हैं, तो पूरी ये रक्षा क्या कर रहा है? सर्कल में नाच रहा है ना, तो ये कैसा मोशन हो गया इसका? सर्कुलर। अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मैच नचाएंगे तब कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतनी सी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा देखो, जैसे कोई बॉडी है, ये है, हमने एक धागे से एक पत्थर को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को बांध रखा है, अब इसको हम रोटेट कर जा रहे हैं, रोटेट कर जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना, ये हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? जैसे ऐसे हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इस पॉइंट पे इधर देखो सीधे जाना चाहता था, फिर इधर। अच्छा, एक्चुअल बात यह है सर्कुलर मोशन में जब बॉडी होता है तो हमेशा सीधे जाना चाहता है, बट हमने अपने हाथ से पकड़ रखा है, उसको नचाया जा रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो इसको एक फोर्स की जरूरत होती है। पहली बात तो समझो कि सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होता है। सर्कुलर मोशन कैसा होता है? लिख लो, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। क्यों इज एक्सेलरेटेड? क्योंकि इसकी वेलोसिटी हर क्षण चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करा रहे थे, ये तो जानते हो, बट आपको पता है जब डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है उसका डायरेक्शन चेंज होने पर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसका कंटीन्यूअस चेंज होता जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो वो कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है। अब जब चेंज हो रही है, जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है बार बार, तो एक्सेलरेशन ही कहलाता है। दैट इज एक्सेलरेशन डेफिनेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यही तो है कि द चेंज इन वेलोसिटी। तो सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होता है। अब इसको एक्सेलरेशन दिलाने के लिए कंटीन्यूअस आपने क्या किया हुआ है? फोर्स लगा रखा है कि नहीं? दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स से एक्सेलरेशन आ रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद रहेगा? ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल। देखो इसके बारे में बस बेसिक से आपको जानकारी हो जाए, आप जब हायर क्लासेस में आओगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी तो बेसिक ही पढ़ना है हमको। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप समझ गए। सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव या टू मूव अ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, आप हायर क्लासेस में आओगे तो इसकी वैल्यू जानोगे। अल्फा स्क्वायर, अल्फा से डिनोट कर देते हैं, हो जाता है क्या? v स्क्वायर बाई r होता है। जब आप हायर क्लासेस में जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी v और इसका रेडियस r। ठीक है, आप इसको हायर अभी जानकारी के लिए बस रख लो, हायर क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ोगे, परेशान नहीं होना है अभी आपके सिलेबस में भी नहीं है इतना। ठीक है, अब देखो अगर हम बात कर लें कि सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन में बॉडी का जो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो कितना है, तो वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो कितना, ये बॉडी r रेडियस है, कितना कवर करेगी? पूरा सरकमफ्रेंस
सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई r। 360 एंगल होता है, 2 पाई r उसका सरकमफ्रेंस होता है। और कितने समय में? t समय में। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 पाई r बाई t, मतलब टोटल डिस्टेंस ही तो है एक्चुअल में। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या होती है? रेडियस, जो कि दिया रहेगा, और टाइम क्या, कितना समय लगा उसे रोटेट करने में। तो हम कह सकते हैं 5 बार हमने सर्कुलर मोशन में क्या किया? रोटेट किया 5 बार। तो जितना होगा 2 पाई r से क्या करोगे? 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ गए इतनी सी बात? यहाँ पे आपका क्या हो गया? ये कॉन्सेप्ट खत्म। अब इसके ऊपर देखो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। आपने कभी मैरी गो राउंड देखा है? मैरी गो राउंड एक गेम होता है जिसमें सर्कुलर पाथ होता है, ऐसे बीच से रहता है, यहाँ पे हम लोग खड़े हो जाते हैं और फिर ऐसे 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 रोटेट करते हैं ना। उस टाइम पे वो जो घूमने वाला होता है या फिर झूला जो होता है वो गोल गोल घूमता है। तो वो क्या बता रहा है आपको कि हम कैसे मोशन करने लगे? सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। आपने कभी देखा होगा जो रनिंग ट्रैक कभी कभी होता है सर्कुलर होता है, साइकिल का ट्रैक सर्कुलर होता है, तो वहां भी कैसा मोशन हम लोग कर रहे होते हैं? सर्कुलर मोशन होता है। आपने कभी सीडी देखा? सीडी डीवीडी कैसेट लगती है जो, देखो वो जब उसको अंदर जाती है तो उसको ऐसे रोटेट करती है, बीच से घूमती है ना। आप उसको कभी बाहर निकालो तो मूव करते हुए, मोटर देखा कि नहीं आपने? ये फैन वगैरह जो मूव करते हैं सब कैसे मूव कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल समझ गए ना। अभी हम ही ऐसे ऐसे घूमते जाएंगे, कैसा मोशन हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक धागे से एक पत्थर या फिर कुछ भी बांध के उसको ऐसे ऐसे नचाया होगा, ठीक है। देखिए इसको बिल्कुल बहुत संभाल के यूज करना है। आपने ऐसे मूव किया होगा तो ये क्या है? सर्कुलर मोशन। देखो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि हमारी जो बॉडी होती है सर्कुलर मोशन वाली, वो हमेशा आगे की ओर जाना चाहती है। अभी देखो हमने बताया ना कैसे जाना चाहती है? आगे। हर पॉइंट पे वो सीधे जाना चाहती है, हर पॉइंट पे सीधे जाना चाहती है, ठीक है। इतना याद रखना। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म। तब तक आप इसको रिवाइज करिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।